जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर की तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए आज मैं यहाँ पर पेपर नंबर 26 के फुल पेपर सॉल्यूशन के साथ तैयार हूं, जिसके अंदर पूरे पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इससे पहले 25 पेपर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ सॉल्यूशन के अंदर, और जिसको मैंने यहाँ पे मेरे यदुवंशी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया। ठीक है ना, 25 पेपर आपके इससे पहले सोल्व हो चुके हैं। सारे के सारे पेपर इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट या वही वाईएसपी लाइव क्लास आप सर्च करेंगे, यहां से आप पूरे के जो पूरे पेपर है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता है आप तुरंत क्लास के अंदर पहुंच के अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन तरीके से कर सके। इसके साथ ही आज का टारगेट रहेगा कम से कम 50 में से आपने 40 क्वेश्चन यहाँ पर करने ही करने हैं, और साथ ही डेली शाम को 6:30 बजे आपकी ये क्लास रहने वाली है। तो सभी बच्चे टाइम से क्लास में पहुंचे ताकि पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप देख सके और अपनी तैयारी है उसको भी जांच सके। साथ ही पूरा पेपर देखने के बाद में आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर बेसिक से हर चीज को सीखने की आवश्यकता है, जीरो से यहाँ पे सिलेक्शन तक का एक बैच मेरे पास होना चाहिए, ताकि जिसमें मेरी सारी यहाँ पर जो एग्जाम से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनका सॉल्यूशन हो सके। तो प्ले स्टोर पर मौजूद है आपकी एप्लीकेशन वाईएसपी लाइव क्लास, जिसपे आर्मी अग्निवीर का बैच चलने लग रहा है। चैप्टर वाइज आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, जीएस हो, हर चीज को यहाँ पे बेसिक से सिखाया गया है। तो तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 9050800344 पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। कॉपी पेन उठा लीजिए, एक एक क्वेश्चन को लिखते चलिएगा। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बैरमपुर कोलकाता 25 फरवरी 2021 का पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज की क्लास में रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। आपसे यहाँ पे पूछा है मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है जो असम के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेणुका मंदिर यदि आपसे पूछा जाता है तो रेणुका माता का मंदिर है वो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। महादेव पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, तो ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। इस बात को भी आप सभी बच्चों ने याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है, और जो सबसे पहले किसे दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है ना, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले किसे यहाँ पर बेटा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा है जिन्हें परमवीर चक्र से सबसे पहले सम्मानित किया गया। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके साथ ही भी बेटा यदुवंशी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपकी डेली सुबह यहाँ पर 6:30 बजे की जो क्लास है वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर आज आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर के आधार पर प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर यहाँ पे वो क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए थे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। कल आपका सुबह 6:30 बजे यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जिसके अंदर 2023, 24 और 25 के अंदर आपके कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से मैथ के वो क्वेश्चंस बार बार में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा सुबह 6:30 बजे क्लास में। तो आप सभी बच्चे सुबह 6:30 बजे जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन जाता है आप तुरंत क्लास के अंदर पहुंच जाएगा। मैथ के प्रैक्टिस सेट को कॉपी पेन लेके बैठना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है, ताकि सारे के सारे आपके डाउट्स हैं वहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान इसरो यहाँ पर बेटा बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इसके साथ ही इसरो का मुख्यालय भी कहां पर स्थित है, बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही यदि मेरे लाडलो तुमसे पूछ लिया जाए साइंस सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो साइंस सिटी के नाम से भी आपका बेंगलुरु को जानते हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी जब आपसे पूछी जाएगी
तो ये रहेगी आपके बेटा मुंबई, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। और आपसे यदि पूछा जाता है डायमंड हार्बर के नाम से किसे जानते हैं, तो डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं यहाँ पर बेटा कोलकाता को, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। इसके साथ ही बेटा आपके जितने भी यहाँ पर आर्मी अग्निवीर के मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, सारे के सारे आपकी वेबसाइट है sscgkgs.com, ठीक है ना। sscgkgs.com आप लोगों को सर्च करना है गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपके सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो मॉक टेस्ट है अवेलेबल कराए गए हैं। जैसे आप आर्मी की तैयारी करने लग रहे हैं, आप आर्मी के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही बेटा आपके सामने यहाँ पर आर्मी अग्निवीर के जितने भी यहाँ पर पेपरों का मैंने सॉल्यूशन कराया है, सारे के सारे पेपर आपके बेटा यही अवेलेबल होने वाले, ठीक है ना। आप लोगों के अब तक यहाँ पे 26 पेपर मैं करवा चुकी हूँ, 26 के 26 पेपरों का सॉल्यूशन यहाँ पर क्विज फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहे हैं, एसएससी जीडी के टोटल यहाँ पर बेटा मैं आपके लिए कितने पेपर, टोटल 33 पेपर यहाँ पर एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है आप उस कैटेगरी को चूज कीजिए, कैटेगरी को चूज करके वहां से अपने क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है ना, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट आपके लिए हर प्रकार से यहाँ पर मेहनत करने के लिए तैयार है, चाहे आपकी क्विज की बात हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन की बात हो, चाहे आपको हर एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ाने की बात हो, हर चीज अवेलेबल कराई जाएगी आपको यदुवंशी सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से। अगली बात यहाँ पर बेटा आप लोगों को ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे इसके बारे में पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामायण पुस्तक किसने लिखी थी, आपको इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ बेटा मैं आप लोगों को एक बात कह रही हूं कि आप लोग बेटा आपके जो बड़े बहन भाई हैं, जो बच्चे आर्मी अग्निवीर की अब की बार तैयारी कर रहे हैं, आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनसे सीख ले लीजिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होता है कि हर चीज को खुद करके देखा जाए तभी एक्सपीरियंस आप ले। दूसरे जो आपके बड़े बहन भाई हैं आज ये मान के चलिए कि उनके द्वारा यहाँ पर मेहनत करने के बावजूद भी लास्ट चांस अब की बार आर्मी अग्निवीर के द्वारा उनसे छीन लिया जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। 17.5 से लेके 21 साल एज थी, अब की बार यहाँ पर एज के अंदर क्या घपलेबाजी की है, 19.5 तक के बच्चे फार्म भर पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए उन बच्चों का एक मौका उनके हाथ से छिलने लग रहा है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप लोग बेटा समय से समझदार हो जाइए, दूसरों से सीख ले लीजिए। और वो कहते हैं ना कि यहाँ पर बेटा दूसरा मान लीजिए हर चीज का आप एक्सपीरियंस खुद से करने लगोगे तो जिंदगी के अंदर टूट जाओगे, बिखर जाओगे। आप दूसरों से ये समझ ले लीजिए कि यदि हम समय पर थोड़ा सा समझदार हो जाए, स्मार्ट अप्रोच के साथ काम करना स्टार्ट करें तो हमारा सिलेक्शन बहुत आसान है आर्मी अग्निवीर के अंदर तैयारी करने पर। आप लोग यहाँ पे या तो फिजिकल की तैयारी पे फोकस करते हो, आप पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हो, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देता है वो बच्चा फिजिकल की तैयारी नहीं करता है। आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा और आपको रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी। एक टाइम चूज कर लीजिए कि सुबह के टाइम मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है या शाम के टाइम, या तो आप ऐसा कीजिए सुबह के टाइम अपनी पढ़ाई कीजिए, शाम को 1-1.5 घंटा है फिजिकल पे दीजिए, ताकि आपकी दोनों पटड़ियां हैं बराबर चलती रहे, ठीक है ना। और आपके साथ वो ना हो जो आपके बड़े बहन भाइयों के साथ होने लग रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि रामायण पुस्तक किसने लिखी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो महाभारत को लिखा गया है बेटा महर्षि वेदव्यास के द्वारा, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को यहाँ पर लिखा गया है कालिदास के द्वारा, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही आपका बेटा रैदास जो है के दोहे हैं यहाँ पर सूरदास के द्वारा लिखे गए, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है बेटा शिमला। इसके साथ ही दूसरी राजधानी यदि आपसे पूछी जाएगी तो धर्मशाला है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। आप लोगों को पजल करने के लिए यहाँ पे शिमला ना देकर धर्मशाला दे दिया जाए, तो ये बात ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की 2 है, एक शिमला और दूसरी धर्मशाला, ठीक है ना। और साथ ही साथ कुल्लू घाटी है जिसमें सेबों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इस बात को भी याद रखें, ठीक है ना। सेबों का उत्पादन यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां पर होता है हिमाचल में, कुल्लू घाटी में होता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, आपको इसके बारे में बताना है। और 100% बेटा डंके की चोट पे कह रही हूं, और ये ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं एक दिन या 2 दिन से पढ़ाने लग रही हूँ, 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस पे यह बात कह रही हूँ आप लोगों से मैं, कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उस चीज को आप मेरे से नहीं, किसी भी टीचर से जिसको आप जिनका पढ़ाया वो आपको अच्छा लग रहा है, उस टीचर के साथ बेटा ईमानदारी से और 100% विश्वास के साथ जुड़िए। आप लोग क्या कहते हो, हाँ मैडम आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन करते क्या हो, 2 क्वेश्चन मेरे देखे, 4 क्वेश्चन देखे, क्लास को बीच में छोड़ दिया। उसके बाद में ये मान के चलिए कि 25 पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए। 25 पेपरों की मैं गारंटी के साथ कह रही हूं, आप में से यदि यहाँ पर कोई ईमानदारी से 100 बच्चों में से सिर्फ यहाँ पे 70 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ईमानदारी से पूरे का पूरा पेपर लगाए होंगे, और 30 बच्चे ऐसे होंगे जो 1 क्वेश्चन के बाद में, 2 क्वेश्चन के बाद में क्लास को छोड़ के चले गए होंगे। अरे भाई ऐसा क्या विश्वास, विश्वास तो वो है, मैंने कह दिया सुबह 6:30 बजे क्लास रहेगी, 6:30 बजे की क्लास का टाइम दिया है, आप 6:15 पे क्लास का इंतजार करने लग जाओगे, उस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। आप लोग तो तब पहुंचते हो, हाँ नोटिफिकेशन आ गया, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट के बाद में चले जाएंगे, ये तो मुझे आता है। जिसके अंदर ये घमंड है ना कि ये तो मुझे आता है, बेटा वही यहां पर एग्जाम के अंदर धोखा खाता है। घमंड तो रावण का नहीं रहा, हमारा तो रहना ही कहाँ है। कई बच्चों को घमंड हो जाता है, मैथ कितने आसान क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लूंगा, और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, तुमसे निकलेंगे नहीं, ठीक है। और उस दिन सर पटक पटक के रोगे तुम लोग। बेटा किसी से भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, ईमानदारी के साथ उस टीचर के साथ जुड़ो, पूरे पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखो, 2 से 3 बार उसका रिवीजन करो, फिर इसको क्विज में जाके एनालिसिस करके देखो कि पढ़ाया हुआ तुम्हारे दिमाग में कितना बैठ रहा है, तब जाके सफलता मिलेगी। सफलता हथेली पे कोई परोस के नहीं दे देगा आपको। आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद यहाँ पर किसके द्वारा कहा गया है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा था, आपको इसके बारे में बताना है। तो पवित्र ग्रंथ गीता है वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किसे एशियाई देश की मुद्रा रुपया है, आपको इसके बारे में बताना है। और कई बच्चों को ना मेरी बात कड़वी लगती है, ठीक है ना, जब मैं ये कहती हूँ कि तुम बुजदिल हो, तुम कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं, इतना गट्स नहीं है कि तुम पूरे का पूरा पेपर लगा के देख सको। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कीड़े हैं ना, हमेशा मीठा में लगते हैं, नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता है। मेरी बातें जरूर कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन कभी भी आपका बुरा करना नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचती कि किसी बच्चे का बुरा हो, मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरी कड़वी बातों से यदि किसी बच्चे का भविष्य बन रहा है तो मैं बुरी अच्छी, ठीक है ना। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन मेरे विचार और ना ही मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन है कि किसी बच्चे का कभी भविष्य खराब हो। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बातें कड़वी लग के आप किसी और टीचर के पास पढ़ लो, कम से कम पढ़ के अपना भविष्य सुधार लो। किसी दिन तुम लोगों को भी याद आएगा, यार उस मैडम ने ठीक कहा था, आज हम कामयाब हैं। माता पिता और गुरुओं की डांट कड़वी हो लग सकती है, लेकिन बेटा उनका फल हमेशा मीठा रहता है, इस बात को याद रख लेना। और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा यहाँ पे नेपाल की मुद्रा है रुपया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए हैं, जिन्हें भाई पढ़ाना अच्छा लग रहा है, पूरी पहले क्लास अटेंड करो, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, पहले ईमानदारी से पूरी क्लास अटेंड करो, हर एक चीज को समझो, रीजनिंग पढ़ के देखो, मैथ पढ़ के देखो, जीके पढ़ के देखो, जीएस पढ़ के देखो। जब सारी चीजों में सेटिस्फेक्शन दिल से आए कि हाँ मैडम ने जो पढ़ाया 100% दिमाग में घुस गया, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि समय पर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचे। और चैनल तभी सब्सक्राइब करना जब समय पर क्लास में आओ, ठीक है ना। अपने आप से ये पूछ लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, क्या समय पर मैडम की क्लास लेंगे या नहीं लेंगे।
क्या क्लास को पूरा अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, उसी के बाद में चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसे झूठा चैनल सब्सक्राइब भाई मुझे नहीं चाहिए। मेरे 10 सब्सक्राइबर कम होंगे, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे वही बच्चा सब्सक्राइबर चाहिए जो ईमानदारी से अपने माता पिता के लिए पढ़ने को तैयार है। और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, है ना। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी, 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सूर्य मंदिर कहां स्थित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोणार्क, ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, कोणार्क के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और आर्मी अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, आपके पास जो बच्चा डायरेक्ट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, बाकी किसी अदर फील्ड की तैयारी करने लग रहा है, उन बच्चों को यदि यहाँ पर सिर्फ 50% अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो आपको 4 साल के बाद में अपॉर्चुनिटी उनसे 90% एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। एसएससी के अंदर आपको 50% का कोटा दे दिया, अदर जो स्टेट्स हैं, केंद्र सरकार के अलावा स्टेट्स हैं, कोई 10% कोटा निकाल रही, कोई 15% कोटा निकाल रही है। यदि आप आर्मी अग्निवीर के अंदर फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो इस 2026 के अंदर, 4 साल के बाद में आपके साथ जो आपका दोस्त यहाँ पे मेहनत कर रहा होगा, उससे पहले आपको दोबारा से जॉब मिल सकती है। तो इस मौके का फायदा उठाओ। यहाँ पे जो गधों की भीड़ है ना, उस गधों की भीड़ में शामिल मत हो। आज अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि 2026 का जिस दिन पेपर हो, सिलेक्शन के साथ आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाए, ताकि पहले आर्मी अग्निवीर के रूप में 4 साल नौकरी करो, 25% यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं। यहाँ सिलेक्ट नहीं होगे तो एसएससी में, पुलिस में, रेलवे में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन आपके दूसरे भाई से जल्दी होगा जो एसएससी या अदर एग्जाम्स की तैयारी करने लग रहा है। तुम्हारे पास उनसे 90% ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन होने की, इस बात को दिमाग में बैठा लो। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेशन आता है हमारा साइंस का, और साइंस का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है, आपको इसके बारे में बताना है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पीतल में होता है, तो पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, क्योंकि संतरा क्या है, खट्टा फल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम को 6:30 बजे आपके लिए रहेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन, ठीक है ना, शाम को 6:30 बजे। और सुबह 6:30 बजे आपके लिए रहेगी यहाँ पर बेटा स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास, ठीक है ना। स्पेशली आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट रहेगा, एक दिन आपको जीके का प्रैक्टिस सेट मिल सकता है, एक दिन जीएस का मिल सकता है, एक दिन मैथ का मिल सकता है, एक दिन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। डेली सुबह 6:30 बजे की यहाँ पर क्लास के अंदर आपके लिए एक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो यहाँ पे दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोनों क्लासेस में टाइम पर पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी बेटा रिलेट करती है परमाणु भार पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, या फिर कह सकते हैं हम इसको क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है,
ये आपकी बेटा टेबल रिलेट करती है किसके साथ, एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक के साथ, और ये किसने दी थी, मोस्ले के द्वारा दी गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेड पेंसिल बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो लेड पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ ही लेड पेंसिल में आपसे पूछ लिया जाए, लेड पेंसिल में लेड का कितना, लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, कितने प्रतिशत होता है। तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0%, ठीक है ना, 0% होता है लेड किसमें, लेड पेंसिल में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर के किस भाग में रक्त शुद्ध होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मानव शरीर में बेटा गुर्दे में हमारा रक्त है वो शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो खगोलीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, जीवों को देखने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर बेटा माइक्रोस्कोप का, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, ठीक है ना। ये जो ग्लास है ये किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और इसमें आपका बेटा किसका यूज किया जाता है, लोहे के साथ क्रोमियम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बेटा आयरन है, जो क्या है, जटिल प्रोटीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती देता है। तो विटामिन डी है जो हड्डियों को मजबूती देता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, उसको यूटिलाइज करने का काम करता है, उसको हमारे शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और जबरदस्त आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या होता है, जिसका बेटा आउटर मोस्ट सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बेटा नोबल गैस कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो पहले में 2 दूसरे में 6। इसके अंदर यदि यहाँ पे 8 कंप्लीट होते तो ये क्या थी, नोबल गैस। लेकिन इसमें या तो ये किसी को 6 दे दे या किसी से यहाँ पे 2 वापस ले ले, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपकी नोबल गैस नहीं है। बाकी हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, ये सभी की सभी क्या होती है, आपकी बेटा नोबल गैस होती है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। तो पहले में कितने आए, 2, दूसरे में 8, फिर कितने आए आपके 8, ठीक है ना, 8 और 2 10 और 8 18। तो इसके में यहाँ पे आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट है, ना किसी से लेना 1 ना किसी को देना 2। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर, जो 2 है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बीसीजी के टीके का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो बीसीजी का टीका है वो लगाया जाता है तपेदिक या क्षयरोग या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी किरण है, आपको इसके बारे में बताना है। तो हैवीएस्ट रे कौन सी होती है बेटा, आपकी अल्फा किरण होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन हमारा बनता है मैथ का। ध्यान से आपने एक एक क्वेश्चन को समझना है। आपका पेशेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। मैथ को समझना मुश्किल नहीं है, मैथ के अंदर धैर्य रखना मुश्किल है।
बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे कोई भी चीज है ना ऐसे मिल जाए चुटकी के अंदर, ठीक है। तो भाई मैथ ऐसे नहीं मिलेगा, मैथ के लिए ऐसे घिसना पड़ेगा अपने आप को। जितना ज्यादा आप पेशेंस के साथ अपने आप को प्रैक्टिस में झोंकोगे, ठीक है ना, एक भी आप मैथ का टॉपिक उठा रहे हो, मैं ये मान के चलिए कि मेरे यहाँ पर बैच के अंदर YSP लाइव क्लास पे एक एक टॉपिक के मैंने 200 200 150 150 250 क्वेश्चन बच्चों को खुद अपने हाथों से सॉल्व करवा रखे हैं। इतनी प्रैक्टिस करवा रखी है, तब जाके बेटा मैथ बनता है। आप क्या सोचते हो कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैम ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में करा दिए, उसी से मेरे को मैथ आ जाए? भाई नहीं आएगा। आप बैच से कर सकते हो, मैथ को बैच से करो। आप अपने आप पर्सनल यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करो। आप जिस भी टॉपिक को उठा रहे हो मैथ का, चाहे HCF उठाओ, चाहे HCF एलसीएम का उठाओ, परसेंटेज का उठाओ, साधारण ब्याज का उठाओ, चाल समय दूरी का उठाओ, जो भी आप टॉपिक उठाते हो उस टॉपिक के जब तक यहाँ पे 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कर लो तब तक अपने आप को रोकने मत दो अपना हाथ, ठीक है ना। आप क्या सोचते हो आर्मी अग्निवीर का हल्का सा पेपर है ऐसे ही काम चल जाएगा? भाई इसके ऊपर भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, इसके भी क्वेश्चंस आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। आज जिस प्रकार के आप क्वेश्चन देखो उसी टाइप के क्वेश्चंस बनाओ, अलग अलग रकम करो, लैंग्वेज यही रखो, उसके अंदर डिजिट चेंज करके आज इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखो ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और बाकी हम आपकी मदद करेंगे। जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक का नाम चैट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि उस टॉपिक के मैं स्पेशल यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए जब मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाती हूँ तो उसके अंदर लेके आऊं, ठीक है ना। आपकी हम 100% मदद करेंगे, बस सीखने की चाह अपने अंदर रखिए। क्वेश्चन क्या दिया है पहला ध्यान से देखिएगा। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि गांव में 800 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है अनुपात में 5, और यहाँ पे पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है 800, तो 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 800 दे रखी है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी होगी बटे में 5, तो 5 एकम 5 और 5 के कितना हो गया आपका बेटा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 एकम 5 बच के कितने 3, 5 6 के 30 और आपकी 0, यानी कि यहाँ पे पुरुषों की संख्या 800 में से कितनी है, यहाँ पे बेटा आपकी जब x की वैल्यू निकाली जाती है तो यहाँ पे आपकी कितनी आ गई 160 आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, ये जो 3x है इसके अंदर वैल्यू रख दो, 3 गुणा में कितना हो गया 160, तो आपका आंसर कितना हो गया 480, यानी पुरुषों की संख्या कितनी है यहाँ पे बेटा 800 है और महिलाओं की संख्या कितनी है 480 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बेटा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को सबसे पहले लिखना है। क्या होता है, ये होता है 4πr², ठीक है ना, ठीक है जी लिख लिया। अब 4 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आपका गुणा में r कितना है 7 गुणा में 7, एक 7 से एक 7 कट गया, आपकी 22 की 7 से गुणा की तो कितना आ गया 154, 154 की जब हमने गुणा की किससे 4 से, तो 4 चौके कितना हो गया 16, 4 पंजे 20 और 1 कितना हो गया 21, 4 एकम 4 और 2 आपके 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब उसने क्या कहा ध्यान से सुनो, दो संख्याओं का योग, मैंने एक संख्या मानी एक, दूसरी संख्या मानी बी, योग कितना दे रखा है 25, ठीक है जी। उनका अंतर, अंतर का मतलब उनका डिफरेंस, आपका डिफरेंस कितना दे रखा है 13, ठीक है। प्लस कर दीजिए, आपका a और a कितने हो गए 2a, प्लस माइनस कट गए, बराबर है 25 में 13 प्लस के तो कितने हो गए 38, a बराबर कितना होगा, ये 2 इधर गुणा में इक्वल के इधर लेके आऊंगी तो भाग में 38 बटे में 2, 2 एकम 2 और 19 दूनी 38, एक संख्या 19 है, दूसरी आपकी 6, ऑप्शन एक में ही है तो दूसरी हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधा ऑप्शन मारेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर बेटा 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा बात आती है क्या, बात ये आती है कि यहाँ पर जब मैं 8 को देखती हूँ, ठीक है ना, किसको देखती हूँ 8 को, 8 को जब हम यहाँ पर देखते हैं आपका बेटा 26 8 की टेबल में नहीं आता इसलिए नहीं कटेगा, 250 भी आपका नहीं कटेगा, 220 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 240 है जो 8 से आपका डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना।
इसके साथ ही 10 से तो ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 10 का नियम क्या कहता है कि जिस भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 है वो 10 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, अगली बात 15। 15 क्या कहता है कि जो संख्या 3 से कटेगी और जो संख्या 5 से कटेगी वो संख्या आपकी 15 से भी कटेगी। तो 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक पे 0 या 5 है तो आपकी संख्या यहाँ पे 5 से कट जाएगी। वैसे तो ये सारी संख्या 5 से कट सकती है, लेकिन मुझे 3 का नियम भी लगाना पड़ेगा। 3 का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं, यहाँ पे इस संख्या का जोड़ यदि आपका 3 से विभाजित है, ये संख्या भी 3 से विभाजित, 6 और 2 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, 5 और 2 7, आपका 7 3 की टेबल में नहीं आता, 2 और 2 4, आपकी 3 की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 240, 2 और 4 6 और 6 3 की टेबल में आता है। सिर्फ यही संख्या है जो किससे कटेगी आपकी बेटा 3 से। तो यहाँ पर 15 का भी हो गया। 16 का क्या है, 16 के अंदर जो संख्या आपकी बेटा 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी, वो संख्या 16 से कटेगी। तो आपकी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कौन सी संख्या है जो 8 से कटी, 240, इसलिए ये बाकी ऑप्शंस पे आपके खत्म हो गए। और 200 यहाँ पे 20 का देखेंगे तो 20 की टेबल में सिर्फ आपका कितना आता है, 240 कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। राम एक काम 10 दिन में और मोहन 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको इसके बारे में बताना है। लो भाई, राम कितने दिन में काम कर रहा है, राम कर रहा है यहाँ पे 10 दिन में काम, और मोहन कितने दिन में काम कर रहा है, मोहन कर रहा है यहाँ पे बेटा 15 दिन में काम। ठीक है ना। एक तरीका तो क्या है कि जब आपका दोनों को मिलवा के काम करना, क्या करना है, दोनों को मिला के काम करना है, तो आपने यहाँ पे बेटा शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको याद रख लेना। यदि दिमाग में रह जाए तो रख लेना, ना रहे तो बेसिक भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी होती है a गुणा बी और बटे में a प्लस बी। ठीक है ना। मतलब कि उन्होंने जितने दिन में काम किया है, a ने कितने दिन में काम किया, 10 दिन में, तो 10 लिख दो। b ने कितने में किया, 15 दिन में, और दोनों के कामों को जोड़ दो, यानी कि 10 प्लस में कितना हो गया, 15। ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 10 की गुणा की तो 150, और बटे में कितना हो गया 25, तो 25 कम 25, 25 के 150, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 दिन। एक तरीका तो यह है, यदि आपको ऐसे याद रह जाता है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, और यदि नहीं याद रहता तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ गया 30, 10 को 30 से भाग दिया तो 3 काम, और यहाँ पर 15 को 30 को 15 से भाग दिया तो 2 काम। यहाँ पर दोनों ने मिलकर कितने काम किए, 5 काम, और टोटल हमारे द्वारा कितने काम यहाँ पर मिल रहे हैं, 30 काम। एक की वैल्यू आपका 30 बटे में 5, तो 5 कम 5 और 5 6 के 30, आपके 6 दिन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है, आप यहाँ पे तुरंत क्लास के अंदर पहुंच जाएं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे, सारी चीजों को अपने दिमाग में घुसने दे के ना, दिमाग का ढक्कन खोल लो बेटा कुछ दिन के लिए, ताकि आर्मी अग्निवीर 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाए। समय से क्लास में आओ, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, आपका यहाँ पे 10%, 20%, 30% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जो छूट निकालते हैं हमेशा किस पे निकलती है, 100 पे। तो आपका बेटा 100 गुणा में, यहाँ पे 10% मतलब 100 की चीज कितने में दी, 90 में, बटे 100। दूसरा आपका यहाँ पे 20 की चीज है, 20% छूट मतलब 100 की चीज कितने में दी, 80 में दी। इसके साथ ही 30% की छूट मतलब 100 की चीज कितने में दी, 70 में दी। ठीक है जी, हो गया। 2 0 से 2 0, इन 2 0 से आपकी ये 2 0, 1 0 से ये 0। ठीक है ना। आपका बेटा यहाँ पे कितना हो गया, 9 8 72, और 72 की गुणा जब मैंने कितने से की, 7 से की, तो आपका 7 दूनी 14, 7 7 49, और एक कितना हो गया 50, 504 आ गया। ठीक है, 504 बटे में कितना है 10 है, यानी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50.4 आ गई। ठीक है, आगे 50.4। अब किस में से निकालते हैं क्रमिक छूट, 100 पे से। आप 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 100 में से कितने माइनस किए, 50.4 को माइनस किया 0.0, यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6 पॉइंट, यूनिट प्लेस पे 6 सिर्फ एक ऑप्शन के हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, जिनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था क्या करना है, यहाँ पर 12 लड़कों की औसत आयु 10 है, दोनों को गुणा कर दो, माइनस में 11 लड़कों की औसत आयु 9 है, उसको भी गुणा कर दो।
12 दाएं में कितने हो गए 110 और 11 निम्न कितने हो गए 99। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 21 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार मैदान परिमाप निकालना है तो आयताकार मैदान का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू में लेंथ कितनी है 30 है, ब्रेथ कितनी है 20 है, 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 को 2 से गुणा किया तो 50 दूनी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से बेटा इस बात को समझिएगा, 2197 आपको दिया है, जब भी किसी संख्या का घनमूल आपको निकालना है, क्या निकालना है घनमूल, क्यूब रूट निकालना है, तो पहले पीछे से आप 3 अंकों से एक यहाँ पर बेटा पेयर बना लीजिए। ठीक है, 3 अंकों का एक पेयर बना लीजिए। आगे आपका जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, सही सिंगल बच रहा है सिंगल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 की क्यूब कितनी होती है 1, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब कितनी होती है बेटा 27, 4 की क्यूब कितनी होती है यहाँ पे 64, 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 6 की क्यूब आपकी बेटा होती है यहाँ पे 216, 7 की क्यूब होती है आपकी 343, 8 की क्यूब होती है आपकी 512, 9 की क्यूब होती है 729 और 10 की क्यूब होती है आपकी 1000। ठीक है ना। अब करना क्या है, अब करना ये है कि यहाँ पर बेटा इसकी यूनिट प्लेस पे कितना है 7। अब ये देखो कि किस यहाँ पर संख्या के क्यूब के इकाई के अंक पे 7 है, तो 3 के इकाई के अंक पे 7 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है ना। अब 2 यहाँ पे आ गया, इसके नीचे एक परफेक्ट क्यूब लगाना है। परफेक्ट क्यूब सिर्फ मैं 1 का लगा सकती हूँ, तो यानी ये संख्या किसकी क्यूब है 13 की क्यूब है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, और जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे, आप टाइम से क्लास में आए, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करें, क्योंकि जब तक बेटा रूटीन से क्लास को अटेंड करना नहीं स्टार्ट करोगे तब तक आपको कोई भी फायदा नहीं मिल सकता है। आपसे कहा 18,440 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका बेटा यहाँ पे मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, यही होता है ना, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और बटे में कितना होता है 100 होता है। ठीक है जी। अब मूलधन कितना है 18,440 गुणा में 15 और गुणा में 4 और बटे में कितना हो गया आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 25 चौके 100, 5 से काट दो, 5 25 और 5 15। ठीक है, इसके बाद में इस संख्या को यहाँ पे बेटा कितने से भाग दे दो, 18,440 को हम भाग देंगे किससे, यहाँ पर 5 से, तो 5 15, बच गए कितने 3, उतारा 4, 5 छिके आपका 30। ठीक है ना, 34 है 30, बच गए 4, उतारा 4, 5 40, फिर से बच गए 4, उतारी 0, 5 40, आपका कितना आ गया यहाँ से, यहाँ पर आ गया बेटा 3688 और गुणा में आ गया 3। अब इसकी इकाई के अंक पे गुणा कराओ, 3 8 कितना हो गया 24, इकाई के अंक पे 4 होना चाहिए, एक की संख्या के हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारी गुणा करने की जरूरी थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया, दी गई संख्या का HCF ज्ञात कीजिए, 12 15 18 21। ठीक है जी, निकाल देंगे 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 चौके 12। ठीक है, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 पंजे 15 लिख सकती हूँ, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 छिके 18 लिख सकती हूँ, और 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ 7 21 लिख सकती हूँ। मतलब कि यहाँ पर बेटा आपकी जो ये 3 है, सभी यहाँ पर जो अंक है वो 3 की टेबल में आ रहे हैं, इसीलिए HCF आपका कितना होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है ना, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिन के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है ना। आपका बेटा ध्यान से अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, 28 दर्जन का मतलब यदि मैं निकालूं तो 28 दर्जन का मतलब क्या हो गया बेटा आपका, यहां पर इसका मतलब हो गया 28 गुणा में 12। ठीक है ना, 28 गुणा में कितने हो गए 12। अब वो कितने हैं एक सप्ताह के, ठीक है ना, यदि एक सप्ताह के अंदर कितने लगते हैं 28 गुणा 12 लगते हैं, यानी कि 7 दिन के, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो एक दिन का यदि मैं निकालूंगी तो बटे में कितना कर दूंगी 7,
तो 7 एकम 7 और यहाँ पर बेटा 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, यानी 12 चौके 48 केले हैं जो एक दिन में लग रहे हैं। कितने केले लग रहे हैं 48 केले हैं जो एक दिन के अंदर लग रहे हैं। तो 48 को अब यहाँ पे 47 दिन का निकालना है, तो 48 गुणा में कितना करेंगे 47, 7 8 56 इकाई के अंक पे 6 आना चाहिए, वो इसी के है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 39 41 43 45, अगला क्या आएगा 39 में 2 प्लस किए तो 41, 41 में 2 प्लस किए 43, 43 में 2 प्लस किए 45, 45 में 2 प्लस किए करेंगे तो 47। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य हो। क्या हो जो 17 से विभाज्य हो, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे 17 से विभाज्य का नियम क्या है, 17 से विभाज्य का नियम है, ध्यान से लिख लेना, विभाज्य का नियम कि इकाई की जो अंक है ना बेटा, इकाई के अंक को, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके पूरी संख्या में से माइनस कर दीजिए, पूरी संख्या से माइनस कीजिए, जैसे घटाइए, यदि वह संख्या 17 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 17 से कटेगी। अब इसका आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। कैसे बनेगा देखिएगा, आपका 9 यहाँ पे 99,994 है, ठीक है ना। इसको मैं 4 का डबल करूंगी, 4 का डबल मैंने किया तो 4 की 5 गुणा, 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बेटा जो 9 है, इसमें से मैं कितने माइनस करूंगी 20 माइनस करूंगी, तो यहाँ पे कितना बच गया 9 9 7 9 बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूंगी 17 से यहाँ पे डिवाइड करूंगी, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 17 से क्या 17 5 85, 17 6 के 102, 17 5 85 कर दिया, ठीक है। आपका यहाँ पे 9 में से 5 गए तो कितने बच गए 4, और 9 में से 8 गया तो 1, उतारा किसको 7, ठीक है। 17 निम्बे आपका कितना होता है 133, तो 17 निम्बे 153, तो 17 8 आपका कितना होता है 136, 17 8 136 होता है, 17 8 पे जाएगा, ठीक है। 17 8 कितना हो गया 136। 7 में से आपका बेटा 6 गए तो कितना बच गया 1, 4 में से 3 गए तो 1, और यहाँ हो गया 9। 17 7 कितना होता है 119 होता है, ठीक है। 17 7 कितना हो गया 119, और ये संख्या पूरी डिवाइड, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आप चाहें तो इन सभी पे रूल लगा के देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे कहा है यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज दी है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये लिखिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका बेटा √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है साइड का स्क्वायर, √3 हो गया, ठीक है, गुणा में आपका कितना हो गया 12, गुणा में 12, और बटे में कितना हो गया 4, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और 36√3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपका बेटा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही आप बेटा क्लास में पहुंचते हैं टाइम पर आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही आज की क्लास आपकी कैसी रही, तो आज का क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा, आप लोगों को पेपर आसान लगा हार्ड लगा, इसके बारे में आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे राम में ए स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 5 किलोमीटर कहाँ पे गया उत्तर की तरफ, ठीक है जी। फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला दिया। अब आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर बेटा
कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, आपको इसके बारे में बताना है। यहाँ पे 3 किलोमीटर चला था तो यहाँ पे भी बेटा कितना चल गया, 3 किलोमीटर। यहाँ पे 5 किलोमीटर चला और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 2 किलोमीटर। 5 में 2 प्लस के तो 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 64, 32, 16, 8, अगला क्या आएगा। तो यहाँ पे बेटा 64 का आधा किया तो कितना आ गया, 32, 32 का आधा किया तो 16, 16 का आधा किया तो 8, और 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा लड़का लड़की से कैसे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना। ये लड़का हो गया, ठीक है ना, क्या है, ये लड़का है। इसका परिचय कौन दे रही है, एक लड़की दे रही है, ठीक है। इस लड़की को इधर ले आओ। लड़की ने कहा, यह मेरे चाचा, इसके चाचा के पिता यानी कि इस लड़की के दादा की बेटी, दादा की बेटी यानी कि इनकी क्या लगी, बहन लगी, ठीक है ना। बेटी का बेटा है यानी कि उसकी बुआ का लड़का है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो वो एक तरह से उसका भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया, DFA DKY आपका FJW HIU JHS, अगला क्या आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे D आपका कितने पर आता है बेटा, 4 पर, F 6 पर, H 8 पर, J 10 पर। 2 प्लस हुए, 10 में 2 प्लस के तो 12, L आएगा। तो मतलब इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं। K 11 पर, J आपका 10 पर, I 9 पर, H 8 पर। अब G कितने पर आएगा, 7 पर आएगा। मतलब ये ऑप्शन भी आपका कट गया। इसके बाद में Y पर आपका कितने पर आता है, 25 पर आता है। W आपका 23 पर आता है। U आपका 21 पर आता है। S 19 पर आता है। 19 में से 2 गए 17 और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया बेटा, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त में से अलग कौन है। तो जून अलग है क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन, बाकी सभी में 31 दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, ये था आज का आपका मॉक टेस्ट। कैसा लगा आप लोगों का प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि समय पर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचे। एक बार आप इस क्लास को अभी देखना है, इसके बाद में दोबारा से इसी क्लास का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में किस पे जाना है, sscgkgs.com वेबसाइट पे जाना है। वहां से इस पेपर को दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है ना। जब तक आप अपना तैयारी का प्रोसीजर इस प्रकार से नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और पेपर लगाया क्विज के अंदर, क्विज में लगाने के बाद जो टॉपिक आपका गलत हुआ उसके बाद में YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर जो आपका आर्मी अग्निवीर का बैच चलने लग रहा है, उसी टॉपिक को आपने फिर बैच के अंदर खोलना है और बैच के अंदर से उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, अब तक आर्मी अग्निवीर के बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन पर जाइए, बैच के साथ जुड़िए, सही तरीके से और सही समझ के साथ तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन अब की बार 100% सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सभी बच्चे सुबह 6:30 बजे तैयार रहेंगे। कल सुबह 6:30 बजे आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रही हूँ, जिसमें 2023, 24 और 25 के वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए। क्लास कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट करेंगे, साथ ही साथ अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे। और किसको याद रखना है, sscgkgs.com वेबसाइट को याद रखना है, क्योंकि वहीं से आप क्या करेंगे, अपने क्विज लगा के देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।